27 जनवरी को उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट ने सबको चौंका दिया, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा था, बेटी, नया बेटा, बेटे की माँ, बेटे की बहन, बेटी का पिता, मैं और मेरे पति। अब तक आप समझ ही चुके होंगे, औरतनामा में इस बार हम बात कर रहे हैं नीना गुप्ता की। नमस्कार, मैं श्रुति अग्रवाल। नीना गुप्ता एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिनका कला की दुनिया से अटूट संबंध है। वे अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जितना चर्चित रहती हैं, उससे कहीं ज्यादा चर्चा उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में हुई है, क्योंकि दशकों पहले 1989 में बिन ब्याही मां बनना स्वीकार किया था। उनकी बच्ची के पिता उस समय के बेहद नामी क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स थे। अपनी इसी पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ के सारे उतार चढ़ाव को नीना ने अपनी आत्मकथा सच कहूं तो के अंदर समेटा है। नीना गुप्ता एक बेजोड़ अभिनेत्री, स्वावलंबी महिला, शानदार, ईमानदार, बेबाक व्यक्तित्व, बिन ब्याही मां, इन सब से इतर वे एक इंसान भी हैं, मानवीय भावनाओं से परिपूर्ण, जिसने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे हों, जो अपने हर किए को एक बार मुड़ कर देखती हूँ, सही गलत का आकलन करती हूँ। नीना गुप्ता के इसी रूप से परिचय कराती है उनकी बेबाक आत्मकथा सच कहूँ तो। सच कहूँ तो इस टाइटल से नीना गुप्ता इंस्टाग्राम पर अपने शॉर्ट वीडियो डाला करती थी, जिसमें वे जीवन में बीत चुके पलों के बारे में अपनी बेबाक राय रखती थी। युवाओं ने इसे बेहद पसंद किया और कोरोना काल के खाली वक्त में नीना ने अपने जीवन को कागज पर उतारने का काम शुरू किया। यह काम अपने आप में बेहद ईमानदार कोशिश थी, जिसे किताब पढ़ते हुए साफ समझा जा सकता है। वे लिखती हैं, हम स्टीरियोटाइप समाज में जी रहे हैं। मैं करोल बाग में रहती थी, वहाँ सलवार सूट पहनना जरूरी सा था। स्पैगेटी या मॉडर्न कपड़े पहनने हो तो ग्रेटर कैलाश जाना होता था। मैंने इस रवायत को थोड़ा तोड़ा। संस्कृत जैसे विषय में स्कॉलर करते हुए भी आधुनिक पाश्चात्य कपड़े, स्पैगेटी, शॉर्ट्स आदि पहनकर कॉलेज जाने लगी तो साथी छात्रों ने दूरियां बना ली। जब पहले एग्जाम में मैंने टॉप किया तो उन्हें लगा कि मैं सिर्फ कपड़े दिखाने कॉलेज नहीं आती। दरअसल यह हमारे समाज का बेहद खराब पूर्वाग्रह है। जब नीना गुलजार को अपनी किताब देने गई थी तो उन्होंने शॉर्ट्स पहने हुए थे। लोगों ने उनकी किताब पर बात न करके उनके कपड़ों को ट्रोल करना शुरू कर दिया कि गुलजार से मिलने के लिए उन्हें साड़ी या सलवार सूट जैसे कपड़े पहनने चाहिए थे। आश्चर्य की नीना और गुलजार अक्सर टेनिस खेला करते थे, जिस समय दोनों का ही पहनावा शॉर्ट्स और टी शर्ट होता था। लेकिन हमारे समाज का क्या किया जाए, इसने अभी तक लोगों को कपड़ों से तर देखना शुरू ही नहीं किया। लेकिन नीना ने भी इस तरह के किसी भी दबाव के आगे अपना रहन सहन या जीने का तरीका नहीं बदला। 90 के दशक में जब समाज भयंकर रूढ़ियों से घिरा था, तब नीना का बिन ब्याही मां बनना एक क्रांतिकारी फैसला था। लेकिन उन्हें बहादुर मानने वाले पर्दे के पीछे की सच्ची कहानी नहीं देख पा रहे थे, जो संघर्ष से भरी थी। मध्यम वर्गीय लड़कियों और महिलाओं के लिए नीना गुप्ता क्रांतिकारी और आजाद ख्याल महिला थी। लेकिन कोई आजाद ख्याल महिला के जीवन के संघर्ष को समझ नहीं पा रहा था। सबको दूर से आजादी दिख रही थी, वो तकलीफ, संघर्ष, अकेलापन नहीं जो नीना के हिस्से आया था। यही वह समय था जब येलो जर्नलिज्म ने पनपना शुरू किया था। एक अखबार ने नीना के बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट तक छाप उनके पिता का नाम विवियन रिचर्ड्स ही है, यह साबित करने की कोशिश तक की थी। नीना ने यह सारा हिस्सा अपनी आत्मकथा में खोलकर रख दिया है, ताकि हर फैसला लेने से पहले व्यक्ति एक बार दूरगामी परिणाम जरूर समझे। वे कहती हैं कि कोरोना काल में अपनी आत्मकथा लिखने के पीछे उनका मकसद खुद से जुड़े कई भ्रमों को तोड़ना था। वे यह मानती हैं कि उनके बारे में बहुत सी फिजूल बातें लिखी गई। वे अपना सच खुद बताना चाहती हैं। सबसे पहला सच यह है कि उन्होंने जिंदगी अपनी शर्तों पर नहीं जी। जो उन्हें चाहिए था वह नहीं मिला। हाँ, जो मिला उसे उन्होंने बेहतरीन तरीके से जिया। अपनी आत्मकथा में नीना लिखती हैं कि उनके पिता ने 2 शादियां की थी। उनके 2 परिवार थे, माँ से लव मैरिज और परिवार के दबाव में अरेंज मैरिज। माँ हर पल पिता के दूसरे विवाह को छिपाने की कोशिश करती रही। इस कारण अवसाद में आकर एक बार उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी। माँ डबल MA थी, गांधीवादी थी, लेकिन अपने जीवन को लेकर शर्मिंदा थी।
उन्होंने छिपाया, इसलिए काफी कुछ सहा। मैंने यह तय किया था कि मैं अपने जीवन में कुछ भी नहीं छिपाऊंगी और इसलिए जीवन में जो कुछ भी घटा उसे छिपाया नहीं, स्वीकार किया। यदि आपको याद हो तो अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में उन्होंने एक वीडियो डाला था जिसमें युवा लड़कियों से अपने अनुभव साझा करते समय उन्होंने कहा था कि लड़कियों को किसी शादीशुदा मर्द के प्यार में नहीं पड़ना चाहिए। ये एक खतरनाक समीकरण है जिसमें घुसने के बाद सिर्फ दुख और निराशा ही हाथ लगती है। यह कहते हुए वह अपनी कहानी भी सुनाती हैं कि कैसे खुद सालों तक एक विवाहित पुरुष से प्रेम करते हुए दुख सहती रहीं। इस वीडियो और उनकी आत्मकथा में नीना का एक अलग रूप दिखता है जो बोल्ड नीना के जीवन से कुछ अलग ही अध्याय सामने लाता है, जिसमें वे भावनात्मक पीड़ा के दौर से गुजर रही थीं। यह भी बताया गया है अपनी बच्ची को अकेले पालने की कितनी कठिनाइयां उन्होंने झेली, वह भी स्पष्ट ही किया गया है। नीना की आत्मकथा बताती है कि जब वे गर्भवती थी तब आर्थिक तंगी से गुजर रही थी। उस समय गुलजार ने उन्हें नवाब जान के किरदार के लिए चुना था। उन्होंने गुलजार को बता दिया था कि वे गर्भवती हैं लेकिन पैसे की जरूरत है, इसलिए रोल करना चाहती हैं। गुलजार ने उन्हें न सिर्फ काम दिया बल्कि उनका बेहद ख्याल भी रखा। इसी तरह उनके मित्र सतीश कौशिक सिर्फ इसलिए नीना से शादी करने को तैयार थे ताकि वे अपने बच्चे को उनका नाम दे सके। लेकिन नीना ने कठिन रास्ता चुना और बिन ब्याही मां बनी। मसाबा को अकेले पाला। फिर उम्र के एक मोड़ पर 2008 में विवेक मेहरा का हाथ थामा। अपने जीवन के हर फैसले स्वयं लिए, उसके परिणामों से भी खुद निपटी और हमेशा अपना सिर ऊंचा रखा। नीना गुप्ता की कहानी सिर्फ बिन ब्याही मां बनने तक ही सिमटी नहीं है। उन्होंने एक और कमाल किया है। अक्सर लकीर का फकीर कहे जाने वाले बॉलीवुड में एक ऐसा ट्रेंड सेट किया जिसको पहले कभी तोड़ा नहीं गया, बाद में कहा नहीं जा सकता कि कब तोड़ा जाएगा। वह 60 साल की उम्र में जीवन का सबसे बड़ा ब्रेक पा रही हैं। लीड रोल निभाना और बॉक्स ऑफिस पर छा जाना। खुद एक इंटरव्यू के दौरान नीना गुप्ता ने माना है कि 2018 में रिलीज हुई फिल्म बधाई हो वह ब्रेक था जिसके लिए वह जीवन भर इंतजार कर रही थी। इस फिल्म के मिलने से पहले नीना ने खुलकर सोशल पर लिखा था कि उन्हें काम की दरकार है, वे अपने लिए अच्छा काम खोज रही हैं। नीना का यह जुझारूपन बताता है कि उम्र के हर मोड़ पर काम करना कितना जरूरी है। अपनी आत्मकथा में नीना जितना बताती हैं उतना छिपाती भी हैं। वे कहती हैं कि आत्मकथा लिखना बड़ी जिम्मेदारी का काम है। यदि उनके माता पिता जीवित होते तो वे भी आत्मकथा लिख नहीं पाती। आत्मकथा में वे तमाम किरदार आते हैं जो हमारी जिंदगी में शामिल रहे हैं। उनकी कहानी को अपने नजरिए से लिखने में खतरा होता है कि कहीं उनका नजरिया पीछे छूट ना जाए। इस तरह नीना कुछ नाम छिपा जाती हैं। यही उनका वास्तविक किरदार भी है, बहादुर, बेबाक, साथ ही गरिमापूर्ण।